हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम क्लास 12 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड ने 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए सैंपल पेपर रिलीज किया है, आज हम सारे सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप पूरी वीडियो प्रॉपर कंसंट्रेशन से देखेंगे और सीख के जाएंगे। ओके, अच्छा, दूसरी बात और कि सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, साथ साथ उस कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं अपने सेशन की ओर। अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, if y equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square then find the value of dy by dx। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है y equals to tan inverse 2x और अपॉन 1 minus x square, ये हमें गिवन है और हमें इस क्वेश्चन में dy by dx की वैल्यूज निकालनी है। dy by dx की वैल्यूज निकालनी है। स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, याद करो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर और dy by dx की वैल्यूज हमें निकालनी है। तो याद करो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कि किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर x और y के टर्म में गिवन है, x के टर्म में गिवन है, तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते थे? हम क्या करेंगे, इस x के प्लेस में कोई ऐसा फंक्शन पुट करेंगे जिसकी वैल्यूज पुट अप करने पे इस पूरे का जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो किसके टर्म में चेंज हो जाए, tan के टर्म में चेंज हो जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आप x के प्लेस पे, सपोज x के प्लेस पे आप क्या करते हो, tan थीटा पुट करते हो, तो क्या हो जाएगा, यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। ओके, और रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और आपको मालूम है कि tan इनवर्स और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, tan 2 थीटा के। ओके, और tan इनवर्स से tan फंक्शंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा और y 2 और थीटा के प्लेस पे कितना आ चुका है हमारा, tan इनवर्स x। तो थीटा के प्लेस पे हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है, tan इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल्स टू 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 upon 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, तो फाइनली dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 upon 1 प्लस x स्क्वायर, और यही हमारा रिजल्ट है। ओके, कितना आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इक्वल्स टू a e टू द पावर 3x और प्लस b e टू द पावर 2x, ये हमारे पास गिवन है और क्वेश्चन में कह रहा है शो करो, क्या शो करना है, d2y by dx स्क्वायर और -5 dy by dx और प्लस 6y इक्वल टू 0। इसका रिजल्ट हमें 0 शो करना है। तो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, एक तो मेरे को dy by dx चाहिए, दूसरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, ये दोनों वैल्यू हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करनी है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल्स टू, देखो a तो कांस्टेंट टर्म है ना आउटसाइड, e का पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेम होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू द पावर 3x, और पावर को मत भूलना, दोबारा डिफरेंशिएट करना। ओके, 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 और प्लस b आउटसाइड और e का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेम, अगेन पावर को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x का 2 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, dy by dx इक्वल्स टू 3a और e टू द पावर 3x और प्लस 2b e टू द पावर 2x। डन। ओके, अभी हमने कैलकुलेट करा है dy by dx, बट आई नीड d2y by dx स्क्वायर ना,
तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² इक्वल्स टू 3a, और e का पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम, और पावर को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम, ओके ना, 2b और e रेज़ टू पावर 2x, अगेन 2x का डेरिवेटिव 2। तो क्या हो जाएगा फाइनली, d2y/dx² इक्वल्स टू 3 3s are 9a e to the power 3x, 2 2s are 4b e to the power 2x। ओके स्टूडेंट्स, बट हमें इसकी वैल्यू 0 शो करनी है। तो देखो आपका LHS वाला टर्म क्या है, आपका LHS वाला टर्म है d2y/dx² और -5 dy/dx और +6y। इस पूरे का रिजल्ट हमें 0 शो करना है। तो बताओ d2y/dx² के प्लेस में कितना, ये वाला टर्म हम पुट कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 9a e रेज़ टू पावर 3x -5, और dy/dx के प्लेस पे ये वाला टर्म 3a, वेट, d2y/dx² के प्लेस में ये वाला टर्म, तो कितना हो जाएगा 9a e to the power 3x और प्लस 4b e to the power 2x -5, और dy/dx के प्लेस पे ये वाला टर्म 3a e to the power 3x और प्लस 2b e to the power 2x और प्लस 6y। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू नीड अगर y की जरूरत पड़ी तो y की वैल्यू पुट अप कर लेंगे, अभी फिलहाल रहने देते हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 9a e to the power 3x, 4b e to the power 2x और -5 3s are 15a e to the power 3x और प्लस और माइनस 5 2s are 10b e to the power 2x और प्लस 6y। तो स्टूडेंट्स इस 9 और ये 15 देखो ना, वेरिएबल इसका सेम है, तो 9 - 15 कितना हो जाएगा, -6 a e to the power क्या हो जाएगा 3x और b e to the power 2x, 4 - 10 कितना होगा -6 b e to the power 2x और प्लस 6y। स्टूडेंट्स अगर आप इसमें से -6 कॉमन करोगे देन सी द रिजल्ट क्या हो जाएगा, a e to the power 3x, माइनस कॉमन करेंगे तो टर्म्स क्या हो जाएगा, चेंज, साइन चेंज, और 6b e to the power 2x और प्लस 6y। ओके तो -6, और स्टूडेंट्स ये रिजल्ट किसके इक्वल है, a e to the power 3x प्लस b e to the power, लिसन यहाँ पे 6 नहीं आना चाहिए बिकॉज 6 तो हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके तो a e to the power 3x b e to the power 2x किसके इक्वल है, y के ना, इसके प्लेस में हम y पुट कर सकते हैं -6y और प्लस 6y। फाइनली सेम रिजल्ट है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यही हमें आंसर चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, सॉल्व द इक्वेशंस dy/dx इक्वल्स टू y cot x given x इक्वल्स टू π/2 y इक्वल्स टू 1। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके आपके पास इक्वेशन गिवन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, dy/dx इक्वल्स टू y cot x। ओके और x की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, π/2, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 1 गिवन है। ओके तो स्टूडेंट्स देखो, जब कभी भी dy/dx की वैल्यूज गिवन हो, x और y की वैल्यूज गिवन हो, समझ आना पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ओके तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं कि जो dx के साथ है वो x वाला टर्म शिफ्ट हो जाए और dy के साथ y वाला टर्म शिफ्ट हो जाए। ओके तो देखिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, dy इक्वल्स टू y cot x और dx। देखो x वाला टर्म तो इसके साथ शिफ्ट हो गया, y वाले टर्म को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, dy/y इक्वल्स टू cot x और dx। ओके अब जब भी वेरिएबल सेपरेट हो जाए, सिंपल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/y
dy इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ cot x dx। तो 1 अपन y dy किसके इक्वल होता है, log y। 1 अपन y dy log y इक्वल्स टू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sin x, और प्लस स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, अगर दोनों साइड log आ रहा हो ना तो कांस्टेंट के प्लेस में आप क्या ले लेना, log c ले लेना। पता है उससे आसानी क्या होगी, सिंपली आप log वाले टर्म को रिड्यूस कर पाओगे। तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू प्रॉपर्टी log a प्लस log b किसके इक्वल होता है, log ab के। तो वी कैन राइट इट log c sin x। ओके, इस log से log क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो फाइनली y इक्वल टू हाउ मच, c sin x। ओके, और दूसरी बात, y की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 1 व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो क्या हो जाएगा, y के प्लेस पे कितना लिखेंगे, 1 इक्वल टू c, और sin x के प्लेस पे कितना हम लिखेंगे, पाई बाय 2। तो 1 इक्वल टू c, और sin पाई बाय 2 मींस sin 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। तो फाइनली c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सपोज दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू c के प्लेस में कितना पुट अप करेंगे, 1 और इनटू sin x। तो डायरेक्टली रिजल्ट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू sin x, एंड दिस इज योर रिजल्ट। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझिए। The probability that a bulb will fuse within an year is 0.05 है ना, मतलब साल में कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 बल्ब्स 3 बल्ब विल फ्यूज विद इन द ईयर। स्टूडेंट्स, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना हो ना वो सक्सेस होता है, याद रखना। तो बल्ब के फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो बताओ P कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारे पास गिवन है 0.05। सक्सेस को हमेशा हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखना। तो अगर आप इसका डेसिमल रिड्यूस करोगे कितना होगा, 100, दैट इज इक्वल टू 1/20, और Q इक्वल्स टू 1 माइनस P, तो 1 माइनस 1/20, 20 1 सा 20 माइनस 1 कितना होगा, 19/20। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स 3 bulbs will fuse within the year। कितने बल्ब निकालने टोटल, 5, और इसमें से फ्यूज कितना होना चाहिए, 3। अगर 5 बल्ब हमने निकाला उसमें से 3 बल्ब फ्यूज हो गया, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वी आर ऑलरेडी अवेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r इक्वल्स टू ncr q टू द पावर n माइनस r and p टू द पावर r। ओके, आपके पास r की वैल्यू कितनी है, मैंने 3, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 5, तो क्या हो जाएगा 5c3, और q के प्लेस पे कितना गिवन है, 19/20 टू द पावर n माइनस r, तो 5 माइनस 3, एंड p टू द पावर r, तो 1/20, r के प्लेस पे हमारी वैल्यू कितनी गिवन है, 3। ओके, तो क्या हो जाएगा, 5c3 की वैल्यूज निकाल लो, 5c3 ncr ना, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, 2 2 सा, तो 5 2 सा कितना हो जाएगा, 10, और 19 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2, और अपॉन 20 टू द पावर 2, एंड अगेन 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, और 20 टू द पावर 3। ओके, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361, और अपॉन 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, और 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000, और 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 361 अपॉन 4 8 सा कितना होगा, 32, पे 1 2 3 4 zeros, 1 2 3 4 zeros। दिस इज योर रिजल्ट। ओके, के अगर 5 बल्ब में से 3 बल्ब फ्यूज हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये होगी 361 अपॉन 3 2 पे 4 टाइम्स zeros। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है आपके पास, इफ a इक्वल्स टू I प्लस 3j प्लस 7k
and b equals to 7i minus j plus 8k, then find the projection of vector a on vector b. स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि सपोज ये हमारा वेक्टर a है, ये हमारा वेक्टर a है और ये हमारा वेक्टर b है, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ओके। और इस a का प्रोजेक्शन हम b पे निकालेंगे ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b इक्वल्स टू क्या था इसका फॉर्मूला, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। याद रखना, जिस दो वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाला है उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिस वेक्टर के डायरेक्शन में या जिस वेक्टर पे आपको प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा हम नीचे लेंगे, ओके। तो आपके पास a की वैल्यूज कितनी गिवन है, आपके पास a की वैल्यू गिवन है i और प्लस 3j और प्लस 7k डॉट b की वैल्यू कितनी गिवन है, 7i और माइनस j और प्लस 8k, ओके, अपॉन b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ओके। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, i के कोएफिशिएंट को i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, j के कोएफिशिएंट को j के कोएफिशिएंट से तो -3 और k के कोएफिशिएंट को k से तो 7 8 और 56 और ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 114, ओके। तो कितना हो जाएगा 7 और 56 63 माइनस 3 कितना हो जाएगा 60 और अपॉन अंडर रूट 114, ये हमारा प्रोजेक्शन हो जाएगा, ओके। ओके स्टूडेंट, 6th क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द लाइन x minus 1 upon 3 equals to y minus 2 upon 2k equals to z minus 3 upon 2 is perpendicular to the line x minus 1 upon minus 3k y minus 1 upon 1 z minus 6 upon minus 5, ओके। स्टूडेंट्स हमारे पास दो लाइन गिवन है और फर्स्ट लाइन हमारे पास कितनी गिवन है, x minus 1 upon 3 equals to y minus 2 upon 2k और equals to z minus 3 upon 2, ओके। और सेकेंड लाइन हमारे पास कितनी गिवन है, x minus 1 upon 3k और y minus 1 upon 1 और z minus 6 upon minus 5, ओके। स्टूडेंट्स याद रखना, दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होगी जब दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम कितना आ जाना चाहिए, 0 आना चाहिए, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हमारा डायरेक्शन रेशियो गिवन है, दिस टर्म, ओके। तो ध्यान से सुनो, टू बी परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, a1 a2 और b1 b2 और c1 c2, इस पूरे का टर्म्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सपोज दिस इज योर a1 b1 c1 एंड दिस इज a2 b2 एंड c2, ओके। और अगर आप वैल्यू पुट अप करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 into 3k और प्लस 2k into 1 और प्लस 2 into -5 equals to 0, ओके। तो 3 3 9k और प्लस 2k और -10 इक्वल टू 0। तो 9k और 2k कितना हो जाएगा, 11k और इक्वल्स टू -10 को राइट साइड लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो फाइनली k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/11, ओके। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर तभी होगी जब k की वैल्यू कितनी होगी, 10/11 होगी, ओके, याद रखना। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की में हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरवल in which the function fx equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 15 is strictly decreasing। कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा ये हमें बताना है, ओके। तो देखो आपके पास fx कितना गिवन है, fx गिवन है आपके पास x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 9x प्लस 15 ये हमारे पास गिवन है। fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। अब मेरे को बताना है किस इंटरवल में इस फंक्शंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी स्ट्रिक्टली ना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले f डैश x निकालेंगे। f डैश x कितना हो जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 12x और 9x का कितना होगा 9 और 15 का 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टर्म, ओके ना। अब क्या होगा, f डैश x इक्वल टू f डैश x, स्टूडेंट्स इसमें से 3 आप कॉमन कर सकते हो,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 4 आर तो 4x और 3 3 9, ओके ना। इसके बाद when f dash x इक्वल्स टू 0, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं हम, ओके ना। f dash x को 0 के इक्वल रखो, तो f dash x की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है 3, और इसका फैक्टर निकालना साथ साथ 3 1 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो वी कैन राइट इट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3 को इस साइड लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें से x कॉमन करो, x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, ओके ना। नेक्स्ट टर्म अगर आप x माइनस 3 दोनों में से कॉमन करोगे देन रिमेनिंग टर्म्स आर x माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। अब इस दोनों टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे हम, तो when x minus 3 equal to 0 then x equal to 3 and when x minus 1 equal to 0 then x equals to 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंटरवल आ चुका है माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एंड दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.3। अब हमारे सामने तीन इंटरवल है, माइनस इंफिनिटी टू 1 और 1 to 3 एंड 3 to इंफिनिटी। तो कौन से इंटरवल में डिक्रीज करेगा? देखो सबसे आसान तरीका, इस इंटरवल्स की कोई भी वैल्यू चूज कर लो 0 और 1 और 3 के बीच का कोई पॉइंट चूज कर लो 2, 3 और इंफिनिटी के बीच का कोई भी पॉइंट चूज कर लो 1 पॉइंट, 4 हमने चूज कर लिया और इस पॉइंट को हम पुट अप करेंगे किसमें f डैश x में, किसमें f डैश x में। अगर f डैश x की वैल्यू, अगर f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, याद रखना। तो देखो हमारे पास f डैश x कितना है, हमारे पास f डैश x कितना गिवन था 3 और इसका फैक्टर फॉर्म कितना आया था x माइनस 3 x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 1, ये हमारा f डैश x है। अगर आप चेक करते हो किस पे 0 पे सपोज, तो क्या हो जाएगा, अगर आप x इक्वल टू 0 पे चेक करते हो तो क्या हो जाएगा f डैश x 3 और 0 माइनस 3 माइनस 3 और 0 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9, रिजल्ट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। दिस इज नॉट आवर रिजल्ट, ओके। हमें बताना है कौन से इंटरवल में fx की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसके बीच की वैल्यू सपोज 2 चूज करते हैं, अगर आप x के प्लेस पे 2 चूज करते हो तो f डैश x क्या हो जाएगा आपका f डैश x 3 और 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 1 और 2 माइनस 1 कितना होगा 1 माइनस 3 लेस देन 0 आ गया ना। ये वैल्यू हमारी डिक्रीज कर रही है, लेकिन फिर भी हम तीसरे इंटरवल को भी चेक करेंगे। अगर आप x के प्लेस पे 4 पुट करते हो तो f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 3 और x के प्लेस में 4 पुट करो तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1 और 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 विच इज इक्वल टू 9 देन ग्रेटर देन 0। तो बताओ कौन से इंटरवल में वैल्यू हमारी डिक्रीज कर रही है, दिस इंटरवल में ना। तो हम कहेंगे fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in the interval 1,3 fx इस इंटरवल में क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ओके। जब कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आए, इसी तरीके से आपको पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, 0 के इक्वल लगना है। यहाँ पे आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, उस पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, उसके उस इंटरवल के बीच की कोई स्पेसिफिक वैल्यू चूज कर लो, जो रैंडमली कोई सा भी चूज कर सकते हो आप, और उस वैल्यू को f डैश x में पुट करो। अगर f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी आएगी तो वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 0 से बड़ी आएगी तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके। याद रखना आप, इसी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है बस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y, इन दोनों के बीच का एरिया हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखो, इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, y पॉजिटिव नेगेटिव का होल स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव x, और इसे x पॉजिटिव नेगेटिव का स्क्वायर और इक्वल टू पॉजिटिव y। तो अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस।
y पॉजिटिव नेगेटिव के लिए x पॉजिटिव, y पॉजिटिव नेगेटिव के लिए x पॉजिटिव, ये वाला पैराबोला बन रहा हमारा। एंड दिस इज द पैराबोला ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू x। दूसरा x पॉजिटिव नेगेटिव के लिए y पॉजिटिव, x पॉजिटिव नेगेटिव के लिए y पॉजिटिव, ये वाला पैराबोला बन रहा है। ओके, दिस इज योर x स्क्वायर इक्वल टू y। तो स्टूडेंट्स ये जो एरिया आपका, इसका एरिया मेरे को निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहां से परपेंडिकुलर स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा, ध्यान देना। ओके, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। ओके, और मेरे को ये वाला पॉइंट्स चाहिए, तो इस वाले पॉइंट्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, x स्क्वायर इक्वल टू y, और फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, x के प्लेस पे क्या गिवन है, y स्क्वायर ना। तो अगर आप x के प्लेस पे पुट अप करते हो y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y। ओके, तो क्या हो जाएगा y4, और y को लेफ्ट साइड लेके आओ तो माइनस y इक्वल टू 0। अगर आप इसमें से y कॉमन करते हो तो इट इज y³ माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, और आप फाइनली देखो, अगर आप इसको सॉल्व करो, या तो y की वैल्यू 0 होगी, और या तो अगर y³ माइनस 1 0 होगा तो y³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो फाइनली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और देखो y की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, बिकॉज पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वाला पॉइंट आपकी y की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट अप करो, तो अगर हमारे पास वैल्यूज क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, y के प्लेस में अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू x, x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इट्स मीन ये वाला जो पॉइंट आपका, ये क्या हो जाएगा 1,1, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 1,0। ओके, तो स्टूडेंट्स इस शेडेड रीजन को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस OAB के एरिया में से दिस पॉइंट इज सपोज P, OPAB का एरिया क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ OAB और माइनस एरिया ऑफ OPAB। तो स्टूडेंट्स इस OAB का एरिया निकालने के लिए पॉइंट्स कहां से कहां लेकर, 0 से लेकर के 1 तक, तो 0 से लेकर के 1 तक। और देखो OAB जो एरिया बन रहा है, OAB वो इस वाले इलिप्स की वजह से बन रहा है ना, तो इस वाले इलिप्स से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, √x dx, और माइनस OPAB का एरिया निकालने के लिए 0 से लेकर 1 तक अगेन। और जो OPAB बन रहा है आपका, दिस OPAB वो कौन से पैराबोला से बन रहा है, इस वाले पैराबोला से, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, x स्क्वायर dx। ओके, सिंपली इसे इंटीग्रेट करो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 और अपॉन 3/2, और इसकी लिमिट 0 से लेकर के 1 तक, माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x टू द पावर 3 और अपॉन 3, और इसकी लिमिट 0 से लेकर के 1 तक। अगर आप x के इस देखो 3/2 को अगर आउटसाइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 2/3, आप पुट करो 1, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा 3/2, और माइनस 0 का पावर कुछ भी हो तो 0 ही हो जाएगा, माइनस अगेन x 1/3 बाहर करो, इसका भी 1/3 अगर आप बाहर करोगे, अब x के प्लेस पे 1 पुट करो तो 1 का क्यूब और माइनस 0 का क्यूब, तो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा 2/3, 1 का पावर कुछ भी उसकी वैल्यू 1 होती है, और माइनस 1/3, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा 2/3 और माइनस 1/3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो इस लाइक फ्रैक्शन है तो कितना हो जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस r इक्वल टू i + 2j + 3k + लैम्डा into i - 3j + 2k, और सेकंड इक्वेशन है r इक्वल टू i 4i + 5j + 6k + mu 2i + 3j + k। ओके, और इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखो, दिस इज योर a1 एंड दिस इज b1, दिस इज a2 एंड दिस इज b2, ये आपका वेक्टर a1 है और ये आपका वेक्टर a2 है, and this is vector b1 and this is vector b2।
A1 is the passing through the point, B1 is the direction ratio. ओके, तो देखो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम निकालेंगे वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 4i और प्लस 5j प्लस 6k और माइनस, जब माइनस करोगे सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो माइनस i माइनस 2j और माइनस 3k। ओके, तो क्या हो जाएगा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3i और प्लस 5j माइनस 2j प्लस 3j और प्लस 6k माइनस 3k प्लस 3k। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, b1 और b2 दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, तो i j k और b1 का कोएफिशिएंट कितना 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 2 और b2 का कोएफिशिएंट 2 3 और 1। ओके, ये हमारे पास गिवन है। अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो i जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस रोज एंड दिस कॉलम्स आर कवर्ड। ये कितना हो जाएगा -3 और -6, -3 -6 माइनस, जब j लेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कवर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 और -4 और प्लस k लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस कवर्ड 3 और प्लस 6 3 प्लस 6। ओके, तो आवर रिजल्ट बिकम्स -9i और 1 माइनस 4 -3 और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 3j और 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9k। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81। ओके, तो कितना हो जाएगा, इट इज 1 और 9 10 और 1 11, 1 8 और 1 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 171। जब आप इसे ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 3 into 3 और into अंडर रूट 3 19 99 सा 171। ओके ना, तो 3 बाहर आ जाएगा 3 अंडर रूट 19। ओके, अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपका डेट इज इक्वल टू वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपॉन वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड होल मैग्नीट्यूड, बिकॉज डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू A2 माइनस A1 की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 3i प्लस 3j प्लस 3k, 3i और प्लस 3j प्लस 3k डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है -9i और प्लस 3j और प्लस 9k और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आ चुका है 3 अंडर रूट 19। ओके, तो स्टूडेंट्स जब आप इसे और कैलकुलेट करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो -27 और 3 को j से तो 3 3 9 और 3 को 9 से करो 3 9 27 3 9 27 और अपॉन 3 अंडर रूट 19। ओके, ये और ये आपस में कैंसिल, तो SD कितना हो जाएगा आपका 9 अपॉन 3 अंडर रूट 19, 3 3 सा, देखो रूट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे रेशनलाइज, अंडर रूट 19 अपॉन अंडर रूट 19, तो फाइनली SD कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 19, अंडर रूट 19 को अंडर रूट 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 यूनिट्स। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों की लाइन के बीच का। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए। A factory has two machines A and B. A produces 60% and B produces 40% of the total output. 2% product of machine A and 1% of machine B is defective. Students ध्यान से सुनो, एक्चुअल में दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हमारे पास क्या गिवन है, A factory has two machines A and B. Suppose let मशीन A को मैंने मान लिया E1 और मशीन B को E2। अगर बात की जाए A की, तो देखो क्वेश्चन में ये बात इंडिकेटेड है कि A आप किसे एज्यूम करोगे, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A if one is chosen at random from the output and found to be defective
ए हम किसको मानेंगे, डिफेक्टिव को, ए किसको मानेंगे, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को, ओके, डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास गिवन है, E1 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास गिवन है। ए फैक्ट्री हैज टू मशीन्स ए एंड बी, ए प्रोड्यूसेस 60%, तो E1 कितना हो जाएगा 60% मींस आउट ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना गिवन है हमारे पास 40%, तो 40/100 दैट इज इक्वल टू 2/5, ओके। इसके बाद इफ एक और क्वेश्चन में क्या कहना है, नेक्स्ट बात है 2% प्रोडक्ट ऑफ मशीन ए एंड 1% ऑफ मशीन बी इज डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 मींस वो प्रोडक्ट जिसको E1 ने प्रोड्यूस किया था उसमें से कितना डिफेक्टिव है, ये हमारे पास कितना गिवन है 2%, दैट इज 2/100 दैट इज इक्वल टू 1/50, ओके। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की बात की जाए कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मशीन बी, ये हमारे पास कितना गिवन है 1%, तो 1% मींस 1/100, ओके। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए मींस E1, we have to calculate probability of E1/A। तो स्टूडेंट्स इसका रिलेशन होगा हमारे पास probability of E1 और probability of A/E1 अपॉन probability of E1 probability of A/E1 प्लस probability of E2 और probability of A/E2, ओके। तो बताओ P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, PE1 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 3/5 और A/E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है A/E1 1/50, ओके। तो 1/50 और देन 3/5 into 1/50 प्लस E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, E2 की वैल्यू 2/5 और A/E2 की वैल्यु कितनी गिवन है 1/100, ओके। जो रिड्यूस हो रहा है उसे रिड्यूस करो, बाकी को सॉल्व करो, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 3/5 को 50 से मल्टीप्लाई करो 250 और ये कितना हो जाएगा 3/250 और प्लस 2/500, ओके। तो 3/250 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 500। अगर दो नंबर सेम टेबल में आते हो तो लार्जेस्ट नंबर हमेशा हमारा एलसीएम होता है, तो 250 2 जा तो 2 3 जा 6, 500 1 जा तो 2 1 जा 2, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 3/250 into 500/6 और 2 8, ये कितने पे जा रहा है 250 के टेबल में 2 पे, 2 के टेबल में 4 पे, आवर रिजल्ट इज 3/4, ओके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डिटरमिनेंट गिवन है और इसकी वैल्यूज मेरे को ये शो करनी है। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, a प्लस b प्लस c लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन हम चूज करेंगे। अगर आप c1 c2 c3 को ऐड करते हो तो 2a 4a और 1a 5a आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे a प्लस b प्लस c चाहिए। तो सिंपली मैं r1 r2 r3 को अगर ऐड करता हूं तो 1a 2b में से b माइनस करेंगे प्लस b और 2c में से c माइनस करेंगे तो प्लस c आ जाएगा, ओके। तो सिंपली हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे r1 टेंडिंग टू r1 प्लस r2 प्लस r3, तो क्या हो जाएगा a और माइनस b और प्लस 2b क्या हो जाएगा प्लस b और माइनस c प्लस 2c क्या हो जाएगा प्लस c। अगेन 2a में से a माइनस करेंगे a और यहाँ प्लस का b और माइनस c प्लस 2c क्या हो जाएगा c, ओके। अगेन 2a में से a माइनस करेंगे a, 2b में से b माइनस करेंगे प्लस b और प्लस का c एज इट इज, ओके। रिमेनिंग टर्म्स आर 2b 2c एंड b माइनस c माइनस a 2c और 2b c माइनस a माइनस b, ओके। टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम r1, अगर आप r1 से कॉमन कर लेते हो a प्लस b प्लस c, देन रिमेनिंग टर्म्स आर 1 1 1, ओके। और 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c और 2b c माइनस a माइनस b, ओके। स्टूडेंट्स जब कभी भी किसी की रोज या कॉलम में 1 1 1 आ जाए खुश हो जाओ, बिकॉज अब आपको सिंपल ऑपरेशन लगा करके उस दो 1 1 को क्या बनाने हैं 0 बनाने हैं।
देन एक्सपेंड करना है, डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा जो आपको चाहिए। ओके, तो सिंपली आप यहाँ पे ऑपरेशन लगा सकते हो C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C2, बिकॉज यहाँ पे 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वही चाहिए। तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0। 2B में से जब माइनस करोगे, ध्यान से देखो, जब 2B में से माइनस करोगे तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस B प्लस C प्लस A, माइनस B प्लस C प्लस A, 2B में से B माइनस करो तो B प्लस C प्लस A, एंड इट कैन बी रिटन एज A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। 2C माइनस 2C क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 1 B माइनस C माइनस A, 2C 1 2B C माइनस A माइनस B। ओके स्टूडेंट्स, C1 में 2 जीरोस आ चुके हैं, आप ये A प्लस B प्लस C C1 से कॉमन कर सकते हो। अगेन टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1। स्टूडेंट्स, A प्लस B प्लस C अगर आप C1 में से कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, वन टाइम तो है ही, जब वन टाइम कॉमन करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। ओके, और रिमेनिंग टर्म्स आर 0 1 0 और 1 B माइनस C माइनस A 2C एंड 1 2B C माइनस A माइनस B। ओके, और जब कभी भी किसी भी रो या कॉलम में 2 0 आ जाए तो फाइनली आपको क्या करना है, उसे एक्सपेंड करना है उसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो C1 के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग with the element of C1, तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर तो है ही हमारे पास। साइन कन्वेंशन आपको याद होगा, प्लस माइनस और प्लस, -1 लेंगे, जब -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, जिस रो में है उस रो को कवर करो और जिस कॉलम उस कॉलम को कवर करो। 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो C माइनस A माइनस B, 1 से मल्टीप्लाई करो तो C माइनस A माइनस B, और माइनस का क्या हो जाएगा, -2C। ओके, -2C। तो रिमेनिंग टर्म्स आर A प्लस B प्लस C और माइनस ये क्या हो जाएगा, C माइनस 2C क्या हो जाएगा, C, तो -A माइनस B माइनस C। ओके, अब क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे देन ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, और यही टर्म हमें लेके आना था। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x minus 2y plus 3z equal to 8, 2x plus y minus z equal to 1 and 4x minus 3y plus 2z equal to 4। x y z की वैल्यूज हमें निकालनी है, तो जब आप इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x का कोएफिशिएंट 3, y का -2 और z का कोएफिशिएंट 3, अगेन 2 1 और -1, अगेन 4 -3 और 2। ओके, और वेरिएबल कौन कौन से हमारे, x y z, और इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या क्या गिवन है, 8 1 और 4 गिवन है हमारे पास। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो मैट्रिक्स आपका 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, दिस इज मैट्रिक्स A। तो A मैट्रिक्स हमारे पास कितना गिवन है, 3 -2 3 और 2 1 -1 4 -3 और 2। ओके, और ये जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स x y z that is represented by capital X y z, और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है that is represented by capital B 8 1 और 4। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम A के डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर आप 3 लोगे तो दिस एंड दिस कवर, तो 2 और -3 2 -3, माइनस ऑलरेडी है, माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम दोनों कवर हो जाएंगे, तो 2 2 4 और +4। सिमिलरली +3 लोगे तो ये रो और ये कॉलम कवर हो जाएंगे, -6 और -4, -6 और -4, तो कितना हो जाएगा, 3 × -1 +2 × 8 और +3 × -10, तो -3 2 8 16 और -3 10 30। ओके, तो -3 और -30 कितना हो जाएगा, -33 और +16 which is equal to -17। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, A का कोफैक्टर निकालेंगे, A का इनवर्स निकालेंगे, A इनवर्स निकालने के बाद लास्ट में हम
x इक्वल्स टू a इनवर्स b का रिलेशन यूज करेंगे x y z की वैल्यू निकालने के लिए। तो सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, a11, a12, a13 और a21, a22, a23 और a31, a32 और a33। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, अगर a11 का कोफैक्टर निकालोगे तो ये रो और ये कॉलम ढक जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 और -3 दैट इज इक्वल टू -1। a12 का निकालो तो ये रो और ये कॉलम, तो 4 और +4 कितना हो जाएगा 8। a13 का दिस रो एंड दिस कॉलम, तो -6 -4 कितना हो जाएगा -10। a21 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 का निकालेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा कवर, कितना हो जाएगा -4 और +9। -4 + 9 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 5। 22 का निकालेंगे तो दिस रो एंड दिस कॉलम, तो कितना हो जाएगा 6 और -12 दैट इज इक्वल टू -6। 23 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस रो एंड दिस कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा -9 और +8 दैट इज इक्वल टू -1। और 31 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस कैंसिल, 2 -3 दैट इज इक्वल टू -1। 32 का निकालेंगे तो दिस एंड दिस कैंसिल, -3 और -6 कितना हो जाएगा -9। और 33 का निकालेंगे तो दिस एंड दिस कैंसिल, 3 और +4 विच इज इक्वल टू 7। ओके स्टूडेंट्स, कोफैक्टर के लिए आपको याद रखना है, अगर रो और कॉलम दोनों को ऐड करने पे इवन नंबर आए तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। तो 1 और 1 2 साइन चेंज नहीं होगा, 2 और 1 3 तो साइन चेंज होगा, 3 और 1 4 साइन चेंज नहीं होगा, 2 और 1 3 साइन चेंज होगा, 2 और 2 4, 2 और 3 5 होगा, 3 और 1 4 नहीं होगा, 3 और 2 5 साइन चेंज होगा, 3 और 3 6 साइन चेंज नहीं होगा। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना हो जाएगा हमारा, कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा -1 -8 -10, -1 -8 और -10, देन -5 -6 +1, -5 -6 और +1, देन -1 +9 +7, -1 +9 और +7। साइन इंडिकेट, प्लस का साइन इंडिकेट करना जरूरी नहीं है, मिस्टेक्स ना हो इसके लिए साइन इंडिकेट किया है, आप नहीं भी कर सकते हो। इसके बाद जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा वो होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। अब ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इंटरचेंज ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉलम्स इनटू रोज, या इंटरचेंज ऑल द एलिमेंट ऑफ रोज इनटू कॉलम। सारे एलिमेंट को रोज वाले को आप कॉलम में इंटरचेंज कर दो, तो कितना हो जाएगा -1 -8 -10 -5 -6 और +1, -1 और +9 और +7। ओके, और देन ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यूज कितनी आ चुकी है -17, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -1 -5 -1 -8 -6 और +9 और -10 और +1 और +7। ओके स्टूडेंट्स, ए इनवर्स निकालने के बाद आपको ये रिलेशन यूज करना है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स b, और x के प्लेस पे कितना पुट करोगे, x y z जो आपका वेरिएबल था। ए इनवर्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है -1 अपॉन 17 इंटू -1 -5 -1 -8 -6 और +9 -10 और +1 और +7, और b के प्लेस पे आपकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 8 1 और 4। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 17 एज इट इज, और इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रोज इसका कॉलम, तो -8 -5 -4 -8 -5 -4, फिर इसका रोज और इसका कॉलम -64 और देन -6 एंड देन 9 4 36। ओके, और उसके बाद दिस रो एंड दिस कॉलम, तो -80 और +1 1 1
और प्लस 7 4 सा 28। ओके, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू -1/17 और 8 5 13 और 4 कितना होगा 17 और 64 और 6 -70 प्लस 36 -34 और -80 और 28 और 1 29 -80 प्लस 29 दैट इज इक्वल टू -51। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/17 इंटू -17 माइनस से माइनस कैंसिल 17 से 17 कैंसिल दैट इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/17 और इंटू -34 माइनस से माइनस कैंसिल 17 2 दैट इज इक्वल टू 2 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/17 इंटू -51 17 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो फाइनली x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। दिस इज योर रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तसल्ली भी कर सकते हो। किसी भी इक्वेशंस में अगर x y z पुट अप करने के बाद आपका RHS आ जाता है, इट्स मीन योर आंसर इज टोटली करेक्ट। पुट अप करो, x के प्लेस पे 1 पुट अप करो तो कितना हो जाएगा 3 1 सा 3, y के प्लेस पे 2 पुट अप करो तो -2 2 सा 4, z के प्लेस पे 3 पुट अप करो तो +3 3 सा 9। ओके, तो 9 और 3 12, 12 minus 4 कितना आ रहा है 8। इट्स मीन योर आंसर इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमाइज z इक्वल टू 7x plus 6y and subject to constants x plus 2y less than equal to 50, 2x plus y less than equal to 40 and x and y greater than equal to 0। दिस इज नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस कि x और y की वैल्यूज कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। जो आपका फिजिबल रीजन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये पॉइंट सिर्फ इस बात को शो कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो इस लिमिट में रह करके इस वाले फंक्शंस की मेरे को मैक्सिमम वैल्यूज बतानी है। तो सिंपली आप जैसे प्रीवियस क्लास में सॉल्यूशन निकालते थे वैसे आप सॉल्यूशन निकालो। यू डोंट हैव टू सी दिस इनइक्वालिटी। इसका यूज हम करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो देखो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है x plus 2y और इक्वल टू 50। इसको रिड्यूस कर रहा हूं बिकॉज दो सॉल्यूशन निकालने हैं। अगर आप x के प्लेस पे 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y इक्वल टू 50, देन y इक्वल टू 25। ओके, और अगर आप y के प्लेस पे 0 पुट करते हो दिस टर्म इज 0, देन फाइनली x इक्वल्स टू 50। दिस इज योर सॉल्यूशन टेबल। दिस इज x एंड दिस इज y। x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 25, और जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 50। और कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं x, y 0, 25 और 50, 0। ओके, सेकेंड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या गिवन है 2x और प्लस y इक्वल्स टू 40। अगर आप x के प्लेस पे 0 लोगे तो ये टर्म 0 ना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। ओके, और अगर आप y के प्लेस पे 0 लेते हो दिस टर्म इज 0, देन 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू हाउ मच 20। ओके, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन टेबल। दिस इज योर सॉल्यूशन टेबल। दिस इज x and this is y। whenever x equals to 0 then value of y is 40, and whenever y equal to 0 then value of x is 20, and this is it can be written in the form of coordinate x, y 0, 40 and 20, 0। ओके स्टूडेंट्स, हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिया जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स गिवन थे। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम। दिस इज x and this is y, this is x dash, this is y dash and this is x dash, this is origin। स्टूडेंट्स आप देख लो गैप कितने कितने का चूज करोगे आप, 5 5 सफिशिएंट है। 5 5 का गैप ये कितना हो जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 50, तो इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करो,
दिस इज 50, ओके। और y की वैल्यूज कहां तक है आपकी मैक्सिमम 40 तक, तो 5 5 का गैप 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50, ओके। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 25 गिवन है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 25 मीन दिस पॉइंट 0, 25 और x 50 और y 0 गिवन है मींस दिस पॉइंट 50, 0, ओके। इस दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ओके। ये लाइन हमारी कौन सी है, दिस इज द लाइन x + 2y = 50, x + 2y और इक्वल्स टू 50। उसके बाद इसे क्लियर रिप्रेजेंट करते हैं x + 2y = 50। दूसरा सॉल्यूशन 0, 40, 0, 40 मींस दिस पॉइंट 0, 40 और 20, 0, 20, 0 मींस दिस पॉइंट 20, 0 और इस दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी लाइन आ रही है। और दिस लाइन इज 2x + y = 40, दिस लाइन इज 2x + y = 40, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो इस इनइक्वालिटी की हेल्प से हम क्या करेंगे, फिजिबल रीजन सर्च करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, x + 2y ≤ 50। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो ओरिजिन पे चेक करो, सबसे आसान है। अगर आप x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 0 + 0 ≤ 50, 0 ≤ 50, 0 is definitely less than equal to 50, so this condition is true, and whenever condition is true then learn the tricks of the AFTB। जब false होगा तो above, जब true होगा तो below, origin की साइड, ओके। तो इस लाइन के बिलो हम शेड करेंगे, कौन सा था, x + 2y = 50। इस लाइन के बिलो में एक ये रीजन आ रहा है, एक ये रीजन आ रहा है, ओके डन। दूसरी इक्वालिटी हमारे पास क्या गिवन है, 2x और +y, 2x + y ≤ 40। अगर आप x के प्लेस पे 0 लेते हो, y के प्लेस पे 0 लेते हो तो 0 + 0 और ≤ 40, तो 0 ≤ 40, डेफिनेटली दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू। इसके भी बिलो हम क्या करेंगे, शेड करेंगे, मींस टुवर्ड्स ओरिजिन। तो 0, ये इक्वेशंस कौन सी है, 2x + y = 40 वाली ये इक्वेशन है ना, तो इसके बिलो में एक ये रीजन और एक ये रीजन, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, शेड हो जाएगा, ओके, बिकॉज दिस इज द कॉमन रीजन। और इसी रीजन को हम क्या कहेंगे, फिजिबल रीजन कहेंगे। तो दिस पॉइंट इज A and this point is B and this point is C also। अब स्टूडेंट्स मेरे को देखो, जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपको डेफिनेटली ये पॉइंट दिख जाएगा कि ये पॉइंट कौन सा आने वाला आपका। मैं अगर आपको थोड़ी डिफिकल्टीज हो तो आप दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, देखना कितना आ जाएगा। x के प्लेस पे वैसे 10 और y के प्लेस पे अगर आप 20 पुट करते हो, x के प्लेस पे कितना 10, 10 2 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, मींस दिस पॉइंट इज 10, 20, x 10 और y 20 के सामने लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी मैक्सिमम वैल्यूज निकालेंगे। तो उसके लिए आप लिखोगे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन एंड देन वैल्यू ऑफ z equals to 7x + 6y, 7x + 6y। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे क्या गिवन है, a, b और c। a का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना गिवन है, 0, 25, b का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, 10, 20 और c का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना गिवन है, 20, 0, ओके। x के प्लेस पे 0 पुट करो तो 7 × 0 + 6 × 25, ये तो 0 हो जाएगा। 25 6 कितना होता है, 150। x के प्लेस पे 10 पुट करो तो कितना हो जाएगा, 10 7 70 और y के प्लेस पे 20 पुट करो तो 26 कितना हो जाएगा, 120, दैट इज इक्वल टू 190, ओके।
और x के प्लेस पे 20 पुट करो तो 27 सा कितना होगा 140 प्लस y के प्लेस पे 0 तो 6 into 0 that is equal to 140। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कह रहा था मैक्सिमाइज करो, तो बताओ इस तीनों में मैक्सिमम वैल्यू हमारी कौन सी है, दिस वन। ओके, तो लास्ट में फाइनली हम लिखेंगे z is maximum 190 at b 10, 20। okay, this is your answer।